कलाम के लिए मैं दावत दूंगी। द जीसस स्टोर ऑफ लाइफ हीलिंग मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन रेवरेंड सीनियर पास्टर नदीम इसराइल को कि वो आए और खुदावंद की जिंदा रोटी हम सबके साथ शेयर करें। आप सबकी जोरदार तालियां में हालेलुया, हालेलुया। यीशु के खून में, यीशु के खून में, पता है, पता है, यीशु के खून पता है, खून में, हालेलुया, यीशु के खून में, पता है। हालेलुया। कलाम खुदा, आमीन आमीन। आओ जिंदा खुदा का कलाम। हालेलुया। रशा समाओ सभी। हाथों को बुलंद करें, एक हाथ भी नीचे नहीं होना चाहिए। अपने हाथों को बुलंद करेंगे। कदूस 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 द होली स्पिरिट फायर। या सभी मकाशवा की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत तक। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी। चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और दर्दे जार में चलाती थी। वो बच्चा जनने की तकालीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। उसके 7 सर और 10 सींग थे और उसके सरों पर 7 ताज। उसके दुम ने आसमान के तहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। वो अजदहा इस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहा के आसा से कौमों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। कितने लोग चाहते हैं कि आज के कलाम से वो अपना रिश्ता खुदा से पहचान लें। हालेलुया। आज के कलाम से जान जाए कि हम आसमान की मखलूक हैं। आमीन। हम जमीन के नहीं बल्कि आसमान के हैं। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि खुदा का मकाशवा आपको समझ आए। आमीन। आइए पाक खुदावंद के लिए जोरदार हाथ हालेलुया। है। आमीन। क्या ये जोरदार हाथ है? ये मासूम ला सबा एक तकद्दस, एक ताज़ीम आपके बैठने में, आपके कान, आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ होना चाहिए। ये आंसू मासूम मुबारक हैं वो लोग जो यहाँ सामने बैठे हैं, वो और खुदा के जलाल को नजदीक से देखेंगे। एक खामोशी, एक तकद्दस खुदा की आवाज के लिए। ये मासूम आज का कलाम आपकी जिंदगी में एक गहरा बीज होगा, और अगर आपने रिसीव कर लिया तो तनावर दरख्त बन जाएगा। जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो मैं तैयार करके नहीं लाया, बल्कि खुदा का रूह आपको सुनाने वाला है। आइए पाक खुदावंद की एक बार फिर जोरावर हाथों के साथ। प्लीज जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाएं, आगे आते जाएं। इबासोर हजरात प्लीज इनको बैठाएं। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक
औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी। चांद उसके पांव के नीचे था, वो 12 सितारों का ताज उसके सर पर था, उसके सर पर। खुदा ने जमीन को मामूर करने के लिए अपने बड़े जलाल को बागे अदन में दिखाया था। उसने जब मर्द और औरत और इब्लीस को लानत की, और इब्लीस को लानत करते हुए उसने कहा कि तेरी नस्ल यानी कि जो कौमें तो अपने साथ वर्गला लेगा, और वो फरिश्तेगान जो अपने साथ तो मिला बैठा है, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान क्या होगी? अदावत होगी। तू उसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को कुचल देगा। यानी कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा, ना इंसान के इरादे से, ना इंसान के खून से, बल्कि खुदा के नबूवत और खुदा के कलाम के मुताबिक जो औरत से पैदा होगा, वो तेरे सर को क्या करेगा? आइए सब आज अगर बोलेंगे, वो तेरे सर को क्या कर डालेगा? कुचल डालेगा। सो यहां एक औरत का जिक्र है। इस जहान में बहुत सी औरतें हैं, क्या किसी भी औरत को खुदा बुला लेता? खुदा को उस औरत को पैदा करने के लिए एक कौम को पैदा करना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जो नबियों की नस्ल हो, जो खुदा के इलाही मंसूबे से वाकिफ हो, जो पाक हो, हर साल जिसका कफारा हो, और उसकी नस्ल क्या हो? पाक हो, ताकि बेऐब लोगों में से एक औरत को खुदा चुन दे। मुकस्सम मरियम जैसी औरत पूरे जहान में नहीं है, क्योंकि खुदा ने उसे इस बड़े जलाल के लिए पैदा किया और बड़े जलाल के लिए चुना। लेकिन इससे पहले कि इस औरत को खुदा चुनता, खुदा को एक कौम को पैदा करना बहुत जरूरी था। सो ये कलाम जो हम पढ़ते हैं, ये मुकस्सम मरियम के बारे में नहीं है, बल्कि उस कौम के बारे में है जिसे औरत कहा गया है। फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी। चांद उसके पांव के नीचे था, वो 12 सितारों का ताज उसके सर पर। अगर आप यूसुफ की कहानी को जानते हैं, तो यूसुफ ने क्या देखा था? एक ख्वाब देखा था। उसने कहा 11 सितारों ने, 12वां मैं हूं, और मुझे 11 सितारों ने क्या किया? सजदा किया। उसके भाइयों को गुस्सा चढ़ा कि क्या हम इसे सजदा करेंगे? ये बात उसके बाप याकूब तक पहुंची, और उसने कहा तू क्यों ऐसी बातें करता है? उस रात फिर उसने ख्वाब देखा कि सितारे नहीं बल्कि चांद और सूरज ने भी उसे क्या किया? सजदा किया। उसने कहा बाप तू मुझे मना कर रहा है, मैंने देखा कि चांद और सूर्य और सितारों मुझे क्या किया है? सजदा किया। यहां याकूब इस मुकाशवा को खोल देता है, क्या मैं सूरज तेरा बाप तुझे सजदा करूंगा? तेरी मां जो चांद है तुझे सजदा करेगी? तेरे भाई जो सितारे हैं क्या तुझे सजदा करेंगे? हम खुदा के लोग हैं, हम तुझे सजदा क्यों करेंगे? उसने खुदावंद मैं बाप मैं नहीं जानता, पर मैं अपना ख्वाब तुझे सुना दिया है। सो यूसुफ का ये ख्वाब बनी इस्राएल की ताबीर करता है कि उसके मां बाप चांद और सूरज थे, और उसके भाई क्या थे? सितारे थे। फिर आसमान पर ये निशान जमीन पर नहीं बल्कि कहां पर है? आसमान पर है। एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी, यानी कि बनी इस्राएल। चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज, यानी कि उसके 12 कबीले, 12 सितारों का ताज उसके सर पर था, और वो हामला थी। हालेलुया। इस कौम को खुदा ने दर्दे जार लगाए,
इस कौम को खुदा ने चुना, इस कौम को खुदा ने बनाने के लिए 2000 साल, बागे अदन से लेकर इब्राहिम तक 2000 साल तक खुदा ने इंतजार किया। और उसके बाद खुदा ने इस कौम को इब्राहिम के चुना और इस कौम को इब्राहिम के वसीले से क्या किया? खड़ा किया। बागे अदन में तो खुदावन ने कहा था कि तू उसकी एड़ी पे काटेगा और वो तेरे सर को कुचल डालेगा। पर इब्राहिम से कहा कि तू मेरे लिए अपने बेटे को क्या कर दे? कुर्बान कर दे। खुदा की बातें बड़ी गहरी होती हैं। हमारा इल्म नाकस है, हमारी अक्ल भी क्या है? नाकस है। ये आप सोच सकते हैं, दाएं बाएं अपने कपड़ों की तरफ देख सकते हैं, ये मत करें। अब अपना सारा ध्यान खुदा की तरफ करें, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं ये सदियों पे मुहीब खुदा का कलाम है और खुदा उसे पूरा करने की ताकत रखता है। वो आज और कल बल्कि अब तक क्या है? यकसा खुदा है। आप उसको देख नहीं सकते हैं, आप उसको महसूस नहीं कर सकते, बल्कि उसका जलाल देख सकते हैं। आज कितना उसका जलाल देखना चाहते हैं। हालेलुया। सो खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्राहिम को चुना और कहा कि अपने घर और कबीले को क्या कर दे? छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। खुदा ने इब्राहिम को खतने के वसीला से पाक किया, उसे एक अलग इंसान बनाया, उस पर जहर हुआ, फिर उस पर उस बर्रे को जहर किया जो मोरिया के पहाड़ पर ले गया और कहा कि अपने बेटे को मेरे हुजूर क्या कर दे? कुर्बान कर दे। खुदा इब्राहिम से क्या कर रहा था? खुदा इब्राहिम से क्या कर रहा था? खुदा इब्राहिम से क्या कर रहा था? जी सब बोलेंगे, क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? कलाम। खुदा अपने जलाल को, अपने काम को अजब तरीके से करता, क्योंकि वो अजीब मशीर है। सो इब्राहिम को खुदा ने कहा कि अपने बेटे को ला और ज़िबा कर दे। इब्राहिम ईमान लाया और उसने जैसा खुदा ने कहा वैसा किया। बाकी कहानी आप जानते हैं। लेकिन जब उस पर छुरी चलाने लगा तो आसमान से कहां से आवाज आई? कहां से? आज आपको भी आसमान से आवाज आ गई। कितने सुनना चाहते हैं? कहां से आवाज आई? ये आसमान वाली आवाज नहीं, कहां से आवाज आई? सो आसमान से आवाज आई, इब्राहिम अपना हाथ रोक ले, मैं जान गया कि तू मुझ पर ईमान रखता है, सो पीछे मुड़कर देख। उसने झाड़ियों में एक बर्रा देखा और उस दिन इब्राहिम ने खुदा के बर्रे को क्या किया? ज़िबा किया। खुदा ने इब्राहिम पर ज़हर किया कि तेरी नस्ल में से मैं खुदा का बर्रा पैदा करूंगा और तू उसे क्या करेगा? ज़िबा करेगा और यूं मैं सब उम्मतों में नजात ले आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। सो जिसके कान वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो इब्राहिम से खुदा मुखातब हुआ और इब्राहिम से कहा कि तेरी नस्ल में से मैं उसे अपने पाक बर्रे के वसीला से पाक कर दूंगा। ना मैं तेरे बाड़े से बैल न बकरी लूंगा, ना कुछ जानवर लूंगा, बल्कि मैं तुझे मुहैया करूंगा, क्योंकि मैं यहोवा। उसने मुहैया किया। इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करने गया था, लेकिन उस दिन उसको खुदा का बर्रा मिला, झाड़ियों में फंसा, कांटों का ताज पहने हुए है। खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए उस वीरान टापू पर खुदा की मर्जी को पूरा करने आ मौजूद हुआ। सो इब्राहिम ने, जब इब्राहिम की बुनियाद खुदा ने रखी, तो सबसे पहले उसे बर्रे की तालीम दी। वो हर साल अपने बच्चों के लिए यकसाला बर्रा ज़बा करता। यूं पकीज़गी और तहारत उसके खानदान में आई। सो इस तरह इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से यकूब पैदा हुआ और यकूब के 12 बेटे हुए और यूं ये कौम
तैयार हुई। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है, एक औरत, मैंने आसमान पर एक बड़ा निशान देखा, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था। और वो क्या थी? वो हामला थी और दर्दे जार में चिल्लाती थी, बच्चा जनने की तकलीफ में थी। ये माजी हाल और मुस्तकबिल को छूता है मुकाशवा का कलाम। ये बहुत गहरा है। मैं खुदा का शुक्रगुजार करता हूं, क्योंकि गुजारी करता हूं उसने बहुत तसलीस से मुझे समझाया है ताकि आपको समझ आ सके। सो खुदा ने इस कौम को चुना ताकि एक बड़ा मंसूबा खुदा का 2000 साल से भी ज्यादा अरसे का हुआ और खुदा ने इस कौम को तैयार किया। कुर्बानियों से गुनाहों का कफारा होता रहा, इसमें गंदगी भी आती रही, इब्लीस इसे सताता रहा, क्योंकि इब्लीस को पता चल गया था ये औरत ये कौम खुदा की है और खुदा इसे तैयार कर रहा है ताकि उसको ले आए जो मेरे सर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। सो इस कौम से बड़ी नफरत की जाती है। आज भी इस कौम ने बड़ी मार खाई है। इब्लीस इसे सताता रहा, इतना सताया तक कि इसमें से लोहा की आसा वाला, कुव्वत और जलाल वाला बेटा पैदा ना हो जाए। इस कौम को एक अरसा, एक मुद्दत कौमें सताती रही, क्योंकि इब्लीस ने कौमें इन पर चढ़ा दी और ये कौम बड़ी अजियत में रही, दर्दे जार में रही, ताकि खुदा की मर्जी को क्या करें? खुदा की मर्जी को क्या करें? तब तक सब हाथ उठाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। खुदा की मर्जी को क्या करें? खुदा की मर्जी को क्या करें? बिल्कुल मसा वाला हाथ नहीं। खुदा की मर्जी को क्या करें? खुदा की मर्जी को क्या करें? पूरा करें। तो इसका दर्दे जार बहुत खतरनाक था। जब से इब्राहिम खुदा के साथ जुड़ा, कौमें और उम्मतें उसके खिलाफ हो गई, लेकिन खुदा के साथ इब्राहिम चलता रहा और चलते चलते एक बड़ी कौम बन गया। एक ऐसी कौम जिससे ज़ाहिर होता था ये इब्राहिम, इसहाक और याकूब के लोग हैं। इनके खुदा का नाम ही इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। वो अपने नाम से इनको जोड़ देता है। वो कहते हैं ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। फिर खुदा ने अपना पाक मस्बा उनके दरमियान बनाया, अहद का संदूक। और ये औरत दर्दे जार में और चली गई। कहां पर? मिस्र में, गुलामी के घर में। वहां इनका दर्दे जार और बढ़ाया गया ताकि ये गुलामी की हालत में क्या हो जाए? फना हो जाए। पर जैसे जैसे उनका दर्दे जार बढ़ता गया, खुदा का जलाल उनमें और बढ़ता गया, क्योंकि कौमें मुसीबतों में पैदा होती है और खुदा का जलाल इस तरह से ही ज़ाहिर होना था। सो इस कौम को मिस्र से निकालने के लिए खुदा ने इनको बुलाया। खुदा एक मुद्दत के लिए खामोश हो गया। 430 साल खुदा क्या रहा? खामोश रहा। और बनी इस्राएल का दर्द-ए-जार बढ़ता गया। और इस दर्द-ए-जार ने इस औरत को, इसे लोग मक्का मरियम समझते हैं, ये औरत बनी इस्राएल है जिसने कहर के इस दौर में खुदा की इस कौम ने एक दर्द-ए-जार सहा और मुसीबतें और नफरतें इसका मुकद्दर बनी। पर इस कौम ने खुदा को ना छोड़ा, बल्कि खुदा ने इनको ना छोड़ा। इस गुलामी के जुए से निकालकर ये सब गुलाम थे और खुदा ने सबको बादशाही में बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। फिर इस नस्ल से खुदा ने बादशाही बर्पा की।
नबी ही बर्पा किए और बादशाह और नबी खुदा को ज़ाहिर करते रहे और यूं ये औरत बहुत ताकतवर और कुव्वतवार बनती गई। इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उम्मतें और कौमें इससे डरने लगी, क्योंकि इसके दर्दे जार में कौन था, इसके रहम में कौन था जो इब्लीस को क्या करेगा, कुचल डालेगा। सो बड़े दर्दे जार की इस हालत में जब औरत बच्चा जन्ने लगती है तो बड़े